नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी वर्ल्ड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी कहानियां सबसे पहले मिल सके। गांव के एक शांत कोने में, जहां सड़कों पर अब भी बैलगाड़ी की आवाज सुनाई देती है, वहीं एक पुराने लेकिन आत्मीय घर में नई बहू सीमा ने पहली बार कदम रखा। सीमा शहर की सीधी साधी लड़की अब गांव की बहू बन चुकी थी। उसकी सास कमला देवी परंपराओं की पक्की और उसूलों की ज्यादा ही सख्त। पहले ही दिन कमला देवी ने आदेश दिया, बहू, घर में 4 गायें हैं, सुबह उठते ही उनका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सीमा थोड़ी घबराई लेकिन मुस्कुराकर बोली, ठीक है मां जी, मैं कोशिश करूंगी। गायें भी कोई आम जानवर थोड़ी थी। एक थी गुड़िया जो सबसे चुलबुली, एक काजल जो सबसे शांत। सीमा ने सबके लिए टाइम टेबल बना लिया, सुबह का चारा, दोपहर का नहलाना और शाम को लोरी सुनाना। हाँ, आपने सही सुना, सीमा सच में गायों को लोरी गाकर सुलाती थी। गांव में सब कहते, नई बहू तो गायों से ज्यादा बातें करती है, इंसानों से कम। पर सीमा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हर सुबह बाल्टी उठाकर चारों गायों से बातें करती, जैसे वो उसकी दोस्त हों। एक सुबह सीमा गायों को चारा देते हुए कुछ सोचने लगी। गुड़िया का दूध बाल्टी से बाहर छलक रहा था और काजल भी खूब दूध दे रही थी। सीमा के मन में एक बिजली सी कौंधी, इतना सारा दूध, क्यों ना इससे कुछ नया शुरू करूं। उसने अगले ही दिन मोबाइल उठाया, कैमरे में गायों की क्लिप्स बनाई और एक पोस्ट डाल दी, ऑर्गेनिक देसी गाय का दूध, सीधे घर से प्यार से। शुरुआत में सिर्फ पड़ोस वाली विमला आंटी ने ऑर्डर किया, फिर चौधरी साहब की बहू, और फिर तो जैसे गांव में चर्चा छिड़ गई। गांव की औरतें कहने लगी, सीमा बहू का दूध तो एकदम मलाईदार है, हम तो अब उसी से मंगाएंगे। लेकिन कमला देवी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो गरजते हुए बोली, गाय हमारे धर्म की सेवा है, कोई व्यापार की चीज नहीं। सीमा ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना मुस्कुराकर कहा, माँ जी, मैं बस उन्हें और लोगों से बांटना चाहती हूँ, पैसा नहीं, भरोसा दे रही हूँ। कमला देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। सीमा ने ऑर्डर बंद नहीं किए। अब वो दूध को बोतलों में भरकर खुद साइकिल से पहुंचाने लगी, गांव के स्कूल, पोस्ट ऑफिस, यहां तक कि मंदिर तक। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। सीमा ने जैसे ही आंगन में कदम रखा, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। गुड़िया, गायों में सबसे प्यारी, कहीं दिख नहीं रही थी। रस्सी टूटी हुई थी और दरवाजा खुला पड़ा था। सीमा ने पूरे गांव में ढूंढा, नदी के पास, खेतों में और यहां तक कि बस स्टैंड तक, लेकिन गुड़िया का कोई पता नहीं चला। उसी दिन उसे 3 बड़े ऑर्डर डिलीवर करने थे, लेकिन अब एक गाय कम थी, दूध आधा रह गया था। कमला देवी ने गुस्से में कहा, मैं पहले ही मना कर चुकी थी, देख लिया व्यापार का नतीजा। सीमा चुपचाप सिर झुकाकर सुनती रही। ऑर्डर रद्द हो गए, ग्राहक नाराज हो गए और सीमा का दिल भी टूट गया। लेकिन उसी शाम पास की बच्चियों ने आकर बताया, भाभी, हमने गुड़िया को जंगल वाले रास्ते में देखा है। सीमा ने बिना एक पल गंवाए लाल दुपट्टा सिर पर लिया और अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी, बिना ये सोचे कि सूरज ढल चुका है और रास्ता डरावना हो सकता है। जैसे ही उसने पेड़ों के बीच देखा, गुड़िया एक झाड़ी में फंसी हुई थी, रस्सी में पैर अटका था। सीमा ने धीरे से गाय को सहलाया, रस्सी खोली और उसे सीने से लगा लिया। गुड़िया की आंखों में डर था, पर सीमा के चेहरे पर सुकून। सीमा गुड़िया को वापस घर लेकर आई। गांव वालों ने ताली बजाई और कमला देवी पहली बार कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी रहीं। गुड़िया तो लौट आई, लेकिन किस्मत ने जैसे एक और परीक्षा तय कर रखी थी। अगले ही महीने सीमा के पति को शहर की नौकरी से निकाल दिया गया। घर में आय का कोई जरिया नहीं बचा। कमला देवी की पेंशन भी रुक गई थी। बिजली का बिल, दूध की ऑर्डर्ड बोतलें, सब कुछ ठप। सीमा अब दिन भर गायों का ध्यान रखती, रात को दिए की रोशनी में घर का हिसाब लिखती, लेकिन खर्चा बढ़ता ही गया। एक दिन कमला देवी चीख पड़ी, कह दिया था ये सब बिजनेस बंद करो, अब भुगतो, मेरे तो गहने तक बिक गए। सीमा चुप रही। वो जानती थी कोई भी जवाब इस वक्त मांझी को और दुखी ही करेगा। लेकिन उस रात सीमा ने अपनी नोटबुक निकाली, जिसमें वो हर ग्राहक की तारीफ, हर फीडबैक और हर ऑर्डर की डिटेल्स लिखती थी।
वो बोली, अगर शुरुआत छोटी थी तो अगला कदम बड़ा क्यों नहीं हो सकता। उसने एक नया आइडिया सोचा। घर में ही एक छोटा दूध केंद्र, सीमा मिल्क पॉइंट, जहां रोज सुबह लोग आ सके, दूध पी सके और साथ ही ताजी बनी छाछ, दही और घी भी ले सके। उसने गांव की 3 और औरतों को साथ जोड़ा, पुराने स्टोर रूम को साफ किया, एक लकड़ी का बोर्ड टांगा, सीमा मिल्क पॉइंट, देसी स्वाद, माँ के हाथों से। शुरुआत में लोग हंसे, बहू क्या होटल चलाएगी अब। लेकिन पहले ही हफ्ते में 60 ग्राहक आए, दूध खत्म हो गया, लोगों ने बुकिंग करवा दी अगले दिन की। अब सीमा मिल्क पॉइंट सिर्फ दूध बेचने की जगह नहीं रहा, वो गांव का सबसे मशहूर अड्डा बन चुका था। चौधरी साहब सुबह छाछ पीने आते और मिसेस शर्मा पूछती, वही मलाई वाला दूध आज भी मिलेगा ना। सीमा ने एक छोटा मेन्यू बोर्ड लगाया, दूध 30 रुपए, दही 40 रुपए, घी 150 रुपए और सबसे नया देसी चीज सैंडविच 25 रुपए। गांव की बहुएं अब उससे प्रेरणा लेने लगी, हम भी कुछ करेंगे। सीमा सोशल मीडिया पर भी दिखने लगी, नाम रखा गाय वाली बहू। और मजे की बात, गुड़िया और काजल अब कैमरे में सबसे पहले आती, जैसे स्टार गाय हों। फिर एक दिन सीमा को आमंत्रण मिला, ग्राम पंचायत महिला प्रेरणा मंच की तरफ से, अपनी कहानी सबके सामने सुनाने के लिए। पंडाल में सैकड़ों लोग थे। स्टेज पर सीमा खड़ी थी, पीली साड़ी में, हाथ में माइक। वो घबराई नहीं, बस बोली, मैं कोई बड़ी औरत नहीं, बस एक बहू हूं जिसे अपनी गायों से प्यार है और काम से उम्मीद। दर्शकों में सबसे पीछे कमला देवी बैठी थीं, आंखों में चमक और दिल में गर्व। सीमा के बोल खत्म होते ही तालियां बज उठीं और कमला देवी ने पहली बार पूरे गांव के सामने कहा, आज मेरी बहू नहीं, मेरा अभिमान स्टेज पर खड़ा है। सीमा का मिल्क पॉइंट अब शहर तक फैल चुका है और गाय वाली बहू एक नाम बन चुकी है, क्योंकि असली अमीरी चीजों से नहीं, उस सोच से आती है जो सबका भला करे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी वर्ल्ड में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी कहानियां सबसे पहले मिल सके।